अच्छा, तो यहाँ हम लोग आ गए थे कराची फ़ूड और मुझे यही ज़्यादा कन्वीनिएंट लगा कि बजाय इसके कि मैं बच्चों को लेके कहीं दूर जाती। हमारा प्रोग्राम था कि हमने फ़िश खानी है या फिर प्रॉन्स वगैरह खाने हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता हमें, तो इसलिए मैं करीब ही ले आई बच्चों को। आई मेरा फ़ोन तो हो चुका बंद बिल्कुल, और बर्फ़ से पिघल गया मेरा फ़ोन। और हम लोग आ गए हैं फूड, कराची फूड मेन्यू आ गया, और इतनी शदीद भूख लगी है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना बुरा हाल हो गया है। तो मेरा फ़ोन बंद और मैं कोई व्लॉग प्रॉपर नहीं है शूट कर पाई। ये अभी बच्चों के फ़ोन से जो है ना, एक मिनट फिर मैं वो वाली स्ट्रैटेजी अपनाती हूँ, ये और ये वाली है ना। अब लेकिन आपका मुंह थोड़ी ना दिख रहा है, बन भी रही है कि नहीं भाई? बन रही है। हाँ, फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ मैं, देखो यार। और यहाँ पर आ गया था मज़ेदार सा कराची हलीम, और ये मैं इंजॉय कर रही हूँ कराची हलीम, टेस्ट कर रही हूँ। किस किस ने खाया हुआ है कराची हलीम, ज़रा कमेंट में आके ज़रूर बताना। और आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगता है? वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाकई। अच्छा, कराची हलीम की जो और डिफरेंट ब्रांचेज़ है ना, उनमें टेस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ ये जो शारा फैसल पे कराची फ़ूड है ना, यहाँ का हलीम का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। और अगर यही कराची हलीम अगर आप बंस रोड वाले पे खाएंगे ना, तो ज़रा सा भी टेस्ट नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप घर में दलिया बना लो, दलिया और चने की दाल डाल के, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इतना बुरा टेस्ट है, आप यकीन करें। तो मुझे तो खैर यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ का जो वाइट पुलाव है वो भी काफ़ी बेहतर है। और यहाँ की मुझे जो है ना, वो मलाई हांडी जो है, चिकन मलाई हांडी, वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ का हलीम और यहाँ का पुलाव। तो बाकी अगर आप कराची फ़ूड एक बंस रोड पे भी अगर वहाँ से आप खाएंगे हलीम या फिर आप कोई और चीज़, तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस वहाँ के खाने हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप आएँ तो यहाँ पर आके खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी बेहतर है यहाँ के जो ना खाने बनिस्बत बंस रोड के। तो खैर इसीलिए फिर मैं बच्चों को ले आई, और यहाँ से घर भी नज़दीक पड़ना था, तो इसलिए जो है ना हमने कहा चलो यहाँ से ही खाते हैं और फटाफट घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग। और फिर यहाँ से जो ना अभी मुझे खाते हुए भी क्रेविंग हो रही थी चाय की, कि मुझे चाय मिल जाए कहीं से, लेकिन मजबूरी में मैंने सोचा चलो फ़ंटा ही से ही काम चला लो, तो फ़ंटा पी रही थी मैं। तो यार ये वाली ना मरिंडा को अम्मी ना मेरी फ़ंटा बोलती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको फ़ंटा कहना। अच्छा खैर फ़ंटा जो है ना मैं पी रही, खाना खा के हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। और अगर अभी रास्ते में हमें मिलती अच्छी सी चाय तो हम लेंगे चाय, उसके बाद हम जाएंगे घर जाके करेंगे आराम। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। ये ब्लॉग मैं अपनी तरफ से यहीं पर ही एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तरह ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ देखें जी इस बच्चे के काम, बच्चा जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ तो आया हुआ है, लेकिन पेरेंट्स को होश ही नहीं है, वो लगे पड़े हैं दब खाना समेटने में। और बच्चा चढ़ गया जी ऊपर, और उसका दिल कर रहा था कि वो किसी भी तरीके से ना जंप लगा के यहाँ से निकल के ना इन जालियों में से हमारे पास आ जाए। और उसकी पूरी नज़र थी बच्चे की जो है सिर्फ़ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पर। बच्चे कोल्ड ड्रिंक के शदाई इतने क्यों होते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन जब हम छोटे थे, अब बिलाखिर ये यहाँ पर ये देखें आ ही गया बच्चा ना, तो इसको सब्र ही नहीं हो रहा था। अब सीधा इसने आने के साथ ही इसकी अटैक इसका पहला था कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, और ये कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में ही आया बच्चों को देख के। ये देखें जी किस तरह वेव कर रहा है, और क्यूट बच्चा था माशाल्लाह, प्यारा बच्चा था। अम्मा अब्बा को होश नहीं था कि बच्चा किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बस लगे हुए थे अपनी ही जो है ना दुनिया में मस्त, खाने के ऊपर टूटे हुए थे दोनों हस्बैंड वाइफ। और ये देखें जी उठा ली इसने, पकड़ ली इसने कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि आया ही इसी चक्कर में था ये कोल्ड ड्रिंक के, और इसको कोई हमसे लेना देना नहीं था इस बच्चे को। माशाल्लाह है तो क्यूट बच्चा। हम 2 बार इसको वापस इसके अम्मा अब्बा के पास छोड़ कर आए, लेकिन फिर ये जालों में से छलांग लगा के ना, जाली में से ये फिर आ गया। और इतनी अच्छी इसने कर ली हमसे दोस्ती, इस बच्चे का बस नहीं चल रहा था कि ये अपनी तोतली ज़बान में कह देता हमसे कि मैं तो भाई अपने साथ ही ले जाओ, मेरे अम्मा अब्बा तो ताम तो नहीं है तब में। अच्छा इसके साथ साथ इसकी बहन भी आ गई छोटी, ये देखो जी, ये छोटी बहन भी इसकी आ गई है, वो भी आ गई
कि उसको भी क्या चाहिए था, पता नहीं वो किस लिए आई थी, वो वैसे अपने भाई की वजह से आ गई थी। खैर क्यूट बच्चे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लेकिन कहीं पर भी जाने से पहले ना इस चीज़ में एक मैसेज भी है आप लोगों को कि ख़ास तौर पर अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपनी बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों की तरबियत आप इस तरह से करें कि बच्चे किसी और की भी चीज़ देख के अट्रैक्ट ना हों, चाहे वो कितने ही अच्छे हों, क्योंकि आजकल का दौर, आजकल का माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को जो है ना इस तरह से बिल्कुल फ्री हैंड दे दें कि वो कहीं पर भी चीज़ें देख के अट्रैक्ट हो जाएं। कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में आया है वो अंदर ही आ गया। तो उसका पापा आए तो लेने अपने अम्मा अब्बा को छोड़ के ना वो वहाँ दूर से ये बच्चा यहाँ आ गया और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में बच्चा ऐसे पागल की लालच, कोल्ड ड्रिंक की लालच में हैंड वॉश में बोलो लाइक करें फिर और कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। ये बोलो सब्सक्राइब करें, बोलो सब्सक्राइब करें। अच्छा उम्मा कर दो ऐसे, जुहान ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। आइसक्रीम फिर आइसक्रीम। अब्दुल्ला आप बुलवाना इससे, इससे कहना ऐसे, ऐसे कर दो। इधर 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 सुहान ऐसे। मजा आया भाई? बहुत मजा फिलहाल। नहीं ये सही है, चुप अरे भाई आपने इतना अच्छा एंजॉय करवाया है ना हमें, तो जब भी अब हमने जाना है ना तो आरिफ भाई के साथ ही जाना है। और किसी ने भी अगर गाड़ी रेंज करनी है ना तो एज अ ड्राइवर आरिफ भाई से रब्ता कर लें। और आरिफ भाई जो इतनी अच्छी स्मूथ गाड़ी चलाते हैं ना, मैं कहती हूँ मजे हुए ड्राइवर हैं, ऐसा बंदा नहीं। वरना गाड़ी में ना मुझे तो बहुत ज़्यादा इस तरह की मेरी कंडीशन हो जाती है कि मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा होता है, मेरा सर भारी हो जाता है, क्योंकि फ्यूल की इतनी ज़्यादा स्मेल अंदर जो है ना सफोकेशन हो जाती है एकदम गाड़ी में। चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी गाड़ी में मैं बैठूँ, लेकिन ये जो गाड़ी है इनके पास है और ये जो खुद ड्राइव करते हैं तो ज़रा भी जंपें फील नहीं हो रही होती हैं, गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही होती है। जैसे मेरे ख्याल से हवाई जहाज़, अगर PIA के भी जहाज़ में आप बैठ जाएंगे ना उसमें भी आपको ऐसे ऐसे झूले आएंगे। और लेकिन माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं। तो हमारे तो ये पक्के पक्के भाई हो गए। अब हमने जहाँ भी जाना है ना तो आरिफ भाई के साथ जाना है, क्यों आरिफ भाई? ठीक है ना? तो और भाई बच्चों आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रिप? मजा आया, बहुत सारी राइड्स लिए और खाना भी खाया और नए अच्छे से -10 डिग्री में भी गए, -10 डिग्री में भी गए, जहाँ पर क्या थी मोबाइल बंद हो चुका था हम लोगों का, क्योंकि पूरी बैटरी डाउन हो गई थी ना वहाँ पर इतनी ठंड की वजह से। और जो ग्लव्स उन्होंने दिए माशाल्लाह, और वहाँ जो उन्होंने टोपे और जैकेटें दी, लंडे से लेकर आए थे, लाइट हाउस से इकट्ठी उठा के आए वो। और उसमें इतनी बदबू, यकीन करें बंदा ना 1500 में अगर आपको मरी नारायण कागान का मज़ा लेना है तो फिर सस्ते में तो कुछ भी बुरा नहीं है। थोड़ी सी बदबू बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बदबू का मसला है, नाक में रुइयाँ ठूस लेना, वैसे भी नाक में रुइयाँ मरने के बाद भी लगेंगी। तो 1500 में नारायण कागान के मज़े अगर आप लोगों को चाहिए तो थोड़ी सी रुई नाक में ठूस के आप चले जाएँ। चाय हमारी आ गई है ना, थैंक यू। और हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी खिंचवाई। चाय आ गई है हमारी, तो हम तो अब करेंगे चाय एंजॉय आरिफ भाई, क्योंकि यहाँ पर चाय के साथ जो है ना साथ दे रहे हैं मेरा आरिफ भाई। और बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चे पियेंगे कॉफ़ी घर जाके, तो हम तो करेंगे भाई अपनी चाय एंजॉय। ठीक है, तो चाय पीते हैं, देखते हैं पड़ान की चाय कैसी है उनकी, देखते हैं। अच्छा कराची वाले ना एक्स्ट्रा क्रेजी हुए थे उस चीज़ के लिए ना, क्योंकि कराची में तो कम वक्त ठंड वैसे भी नहीं पड़ती, गिनती के 2 दिन ठंड पड़ती है। कराची वाले इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये बस कराची वालों को जो है ना एक थोड़ी सी देर चूचू बंद कर लोगे अपनी भाई। वीडियो बना। मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि कराची वाले जो है ना ठंड बेचारे, ठंड किस्मत में है ही नहीं, तबर्रुक मिलता है ना इस तरह तबर्रुक का अल्लाह मियाँ हमें ठंड देते हैं कराची वालों को। पता नहीं इसकी क्या रीज़न है, क्या मसलियत है, अल्लाह ताला की हमें नहीं पता। हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि एक एडवेंचर दे दिया कराची वालों को जो विंटरलैंड बना के। तो उसने जिसने भी बनाया है ना उसको बस यही एडवाइस मैं वहाँ भी देकर आई हूँ कि भाई पाकिस्तानी जुगाड़ में ना इतने एक्सपर्ट हैं, तो इतना सा जुगाड़ निकालें कि कोई बड़े बड़े जो है ना एग्जॉस्ट फैन लगा दें वहाँ पर, ताकि उसकी जो सफोकेशन है ना वो थ्रो होती रहे बाहर। इतनी
इतनी गंदी स्मेल कि दम घुटने लगा था सीरियसली गाइस। और मैं बस बच्चे जो है ना बोला उनको कि भैया स्प्रे मार दो, कोई रूम स्प्रे लिया। स्प्रे भी नहीं मार रहे थे, फिनाइल भर लिया था उन्होंने ना बहुत सारा। उन्होंने कहा भाई इतने लोगे, लेकिन 7,500 रुपये में एक बंदे का जो है 1500 का टिकट है। और अगर आप पैकेज उसका लेंगे, उसकी क्या लेते डील, हाँ डील लेंगे तो उसमें 7,500 रुपये में 6 बंदे जाओ। बच्चों ने खैर थोड़ा बहुत वसूल किया। बर्फ़ में बर्फ़ क्या थी वो, बर्फ़ नहीं लग रही थी, मैं तो बस स्लिप होते होते बची हूँ वहाँ पर। हाँ ये हमने किया है कि हमने पिक्चर क्लिक करवा ली वहाँ पर। फ़ोन तो बंद हो चुके थे, तो उन्होंने हमें कहा कि भाई हम ना, मैं साथ साथ देख भी रही हूँ, कोई आए शीशे में से पता चले रख के ले जाए मेरा फ़ोन, इससे भी जाऊँ मैं। ऊपर कर लेना। नहीं ऊपर करने से कुछ नहीं होगा, वो एक दिखाएगा तो फिर नीचे खोलना पड़ेगा शीशा। नीचे हो जा भाई, गाड़ी चला देंगे। तो वो जो है ना सेफ्टी के लिए ज़रूरी, कराची में यही हो रहा है। लेकिन कराची वाले भी भाई इतने एक्सपर्ट हो गए माशाल्लाह, इतने कोई बहादुर हो गए कराची वाले वहीं के वहीं फ्राई कर देते हैं। अब कोई आ जाए वहीं के वहीं फ्राई कर दो बस उसको। यही सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है। कोई आ जाए ना इस तरह से वारदात करने को, स्नैचिंग करने, वहीं थाम लो उसको, बोल बेटा आ जाओ बस। क्योंकि अब सबके पास होना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ सबके पास होना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और पाकिस्तान का जैसा बेड़ा गर्क कर दिया ना यार। मैं क्या कह रही थी, मैं पता नहीं मैं क्या कह रही थी, मैं बर्फ़ का बता रही थी कि बर्फ़ की स्मेल थी। और कुछ भी ऐसा कोई एक्साइटमेंट वाला कुछ भी नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा कोई कह लो कि आप ये कहोगे कि जी कोई नई चीज़ आ गई है। मैं तो सोच रही थी कोई चेयर लिफ्ट भी होगी भाई, वो पूरा सीन माहौल बनाया हुआ होगा उन्होंने नारायण कागन वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी स्पेस है उनके पास, उसमें उन्होंने सारा कुछ कर लिया। इधर से निकलो उधर घुस जाओ, उधर से निकलो उधर घुस जाओ। गुफाएं बनाई हुई थी, जैसे नमक के पहाड़ नहीं है उसमें गुफाएं बनाई हुई हैं, जस्ट उस तरह की गुफाएं बनाई हुई थी और कुछ भी नहीं था। तो मैं पीती हूँ अपनी चाय, एंजॉय करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे बाद में घर जाके, ठीक है।